Hare Krishna. Today we are going to discuss whether life is coming from the matter or life is coming from the life. आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जीवन जो है, जीवन का स्रोत जीवन है या जीवन का स्रोत जो है वो प्राकृतिक वस्तु है। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो जीवन का स्रोत वो जीवन है या जीवन पंच महाभूत से आई है। हम लोग प्रपाद के कोटेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रपाद जी का एक मॉर्निंग वॉक है। अप्रैल 18, 1973 श्रीला प्रपाद इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। So this is an interview with very famous Dr. Fardam Damodar Singh, and he's a PhD scientist. So and there is another disciples of Srila Prabhupada. So this is a discussion. So यह एक डिस्कशन है श्रीला प्रभुपाद जी का उनके शिष्यों के साथ। तो हम लोग इस डिस्कशन के ऊपर आज चर्चा करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का स्रोत जीवन है या लाइफ किसी और चीज से आई है। तो श्रीला प्रभुपाद is telling here, even on the sun and moon there are living entities. What is the opinion of the scientist? तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इवन सूर्य और चंद्रमा में भी जीव जंतु रहते हैं। तो वैज्ञानिकों का क्या ओपिनियन है? तो डॉक्टर टी.डी. सिंह यहाँ बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में कोई जीवन नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज नॉनसेंस, यह नॉनसेंस है, यह मूर्खता है। वहां पे लाइफ है, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा में भी लाइफ है। तो फिर ये डॉक्टर बोलते हैं कि बट वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्रमा में तो कोई जीवन है ही नहीं। उन्होंने तो चंद्रमा पे गए और उन्होंने कोई जीवन को पाया ही नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि वो क्यों ऐसा विश्वास करते हैं कि जो चांद का जो प्लेनेट है वो केवल डस्ट से भरा हुआ है, बट उनको पता नहीं है कि उस डस्ट में भी, उस धूल कण में भी जीवात्मा रह सकते हैं। जीवात्मा जो है कहीं भी रह सकते हैं, किसी कण में रह सकते हैं। यहाँ तक कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो कहता है कि जो जीवात्मा है सर्वगता, इसका मतलब कि वो किसी भी सिचुएशन में रह सकता है। जो जीवात्मा है वो कोई भौतिक नहीं है, वो अप्राकृत है। वो जो है किसी भी भौतिक कंडीशन में रह सकता है। वो सूर्य की गर्मी में भी रह सकता है, वो चंद्रमा पे भी रह सकता है। पर यहाँ पे प्रभुपाद के एक शिष्य जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, तो बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग तो ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा का जो पर्यावरण है वहां पे तो जीवन संभव ही नहीं है। प्रभुपाद, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा पे तो जो वातावरण है वहां पे तो जीवन संभव ही नहीं है। तो फिर कैसे वहां पे जीवन संभव हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वेदा है वो क्या बोलता है? तो जो वेदा है वो बोलता है कि लिविंग एंटिटी has no connection with the material things. He cannot be burned, cut, dried up, moistened. ये भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता में इस चीज की उल्लेख की गई है कि नात्वे वाहम जातु नासम नौतम नेमे जाना देता। मैं आपको दिखाता हूं वो वर्ष, नात्वे वाहम जातु नासम। तो ये भगवत गीता का फेमस वर्स है। भगवत गीता 2.12 वेदावेश। तो ये बहुत फेमस वर्स है। ना तो वाहम जातु नासम ना तो नेमे जनाधिपा ना चेवे भविष्याम सर्वे वे मतः परम।
ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही तुम अर्जुन और ना ही इतने सारे योद्धा जो महाभारत के मैदान में लड़ने आए हैं, और कभी फ्यूचर में भी इनका कभी विनाश नहीं होगा। तो देखिए इस श्लोक में आत्मा के विज्ञान की पुष्टि की गई है। तो फिर प्रभुपाद जी आगे यहाँ पे बोलते हैं कि फिर यहाँ पे नहीं, उनके शिष्य बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग जो है वो बोलते हैं कि जो जीवन है वो केवल इसी ग्रह पे है और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यस, वो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। जैसे कि प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, एक मेढक का एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई मेढक एक कुआं का एक मेढक है, तो जब उसके पास एक दूसरा मित्र आता है जो कि अटलांटिक महासागर में रहता है, जब वो मेढक आके बोलता है कि अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पानी है, तो ये कुआं का मेढक बोलता है कितना बड़ा होगा? 10 गुना बड़ा इस कुआं के साइज का? नो, वेरी मच लार्जर। हाउ मच लार्जर? 10 टाइम्स। सो देखिए कुआं का जो मेढक है वो समझ नहीं पा रहा है कि प्रशांत महासागर जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। वो सोच रहा है कि मे बी 100 गुना 200 गुना, मगर उसे पता नहीं कि जो प्रशांत महासागर है वो इस कुआं से अनलिमिटेड अनंत गुना बड़ा है। यही जो है आजकल के वैज्ञानिकों की थ्योरी है। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे अनुभव के अनुसार ये है वो है। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने क्लियर लिखा है, यू मे टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, आप अपने अनुभव के बारे में बोल सकते हैं, एंड आई मे टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, और मैं अपने अनुभव के बारे में बोल सकता हूँ। बट वाई शुड आई एक्सेप्ट योर एक्सपीरियंस, मैं आपका अनुभव को क्यों एक्सेप्ट करूं? यू मे बी ए फूल एंड वाई शुड आई ऑल्सो बिकम ए फूल। यू मे, आप एक मेढक हो सकते हैं और मैं एक वेल हो सकता हूँ। वाई शुड आई टेक योर वेल एज ऑल इन ऑल, मैं आपके कुआं को क्यों ऑल इन ऑल लूं? आप मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है या जो रिसर्च है वो इस प्रकार से है कि वो पूर्ण नहीं है। वो जिस प्रकार से एक मेढक सोचता है कि ये कुआं ही एक पूरा संसार है, तो उसका यह सोचना पूर्ण नहीं है क्योंकि इस कुआं के बाहर भी संसार है। तो उसी तरह से वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि केवल इसी ग्रह पे जीवन है और दूसरे किसी ग्रह पे जीवन नहीं है, यह एक अपूर्ण ज्ञान है। तो डॉक्टर यहाँ पे उनके वैज्ञानिक से बोलते हैं कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे कोई पानी प्राप्त नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि वहां पे कोई जी नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो चंद्रमा के सरफेस को देखे ही नहीं है। अगर चंद्रमा के सरफेस पे गया होगा, कोई मान लीजिए चंद्रमा नहीं, प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे, कोई अरेबियन डेजर्ट में जाए, मान लीजिए अरब में एक बहुत फेमस डेजर्ट है, उसका नाम सहारा डेजर्ट है। अगर कोई वहां जाए और जा करके बोले कि यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल रेगिस्तान है, इसका मतलब क्या पूरे धरती पे कहीं पानी एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? करता है ना। तो उसी तरह से कोई वैज्ञानिक अगर कोई मून के एक पार्टिकुलर जगह पे जाके अगर बोलता है कि मून पे पानी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान लेंगे कि पूरे मून में कहीं पानी है ही नहीं? ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ आगे बोलते हैं कि इवन ऑन द सन, यहाँ तक कि सूर्य में भी, इवन ऑन द सन देयर इज नो वाटर स्टिल देयर इज लिविंग। अगर वहां पानी नहीं भी हो फिर भी वहां पे जीवात्मा है। कैसे? जैसे रेगिस्तान में कैसे कैक्टस कैसे ग्रो करते हैं, वहां पे तो पानी नहीं रहता है फिर भी कैक्टस ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं। वो धरती में भी रह सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, वो आग में भी रह सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल के वैज्ञानिकों ने निकाला है कि जीवात्मा आग में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो कहीं भी रह सकते हैं, सर्वगत है।
तो ये जो पंच महाभूत है ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का कॉम्बिनेशन है। और तीन जो है वो सटल एलिमेंट है, उनका नाम है मन, बुद्धि और अहंकार। सो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द वैदिक साइंस, जो मेटेरियल जो भौतिक ज्ञान है यह शुरू होता है, ये मेटेरियल एनर्जी जो है यह अहंकार से शुरू होता है, फिर बुद्धि का विकास होता है, फिर मन का विकास होता है, फिर पंच महाभूत का विकास होता है। प्रभुपाद बोलते हैं यस, यह जो संसार है सबसे पहले अहंकार का निर्माण होता है, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर मन, इस तरह से लास्ट में जाके शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए आगे प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि all living entity possess required intelligence to execute the four principles: eating, sleeping, mating, defending। देखिए आहार, निद्रा, मैथुन जो है ये सब में है। So the only difference in human being is that the human being has extra intelligence। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस लाइन में कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य तद पशुभिः नराणाम्। Eating, sleeping, sex, life and defense, they are to be found everywhere। You see that tree are growing, you see there is a knot, bark does not go this way, that way, it goes so। There is a eating, sleeping, mating, defending in all species of life. But the human being has extra intelligence by which we can inquire about the God that is not found in the animal। Suppose we, यहाँ पर बात बोलते हैं कि अगर मैं और एक चींटी we live for 100 years, जैसे हम और एक चींटी 100 साल तक जीते हैं, तो हमारा 100 साल और चींटी का 100 साल जो है वो अलग अलग है। वैसे इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा जीने वाले जीव हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो वहां पे जो है उनका जो 100 साल है वो हमारे 100 साल से डिफरेंट है। बट साइंटिस्ट, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सबको कुछ को रिलेटिव चीज से देखना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे कोई लिविंग एंटिटी का इतना साल कैसे उम्र हो सकता है, ब्रह्मा जी का इतना साल उम्र कैसे हो सकता है। तो इस तरह से वो समझ नहीं सकते हैं। तो क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो है वो चंद्रमा पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बोले कि चंद्रमा पे कोई लाइफ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मेढक है वो हमेशा सोचते रहता है कि जो है ये जो महासागर होगा कितना बड़ा होगा इस कुएं से, 10 गुना 20 गुना बड़ा। तो वो सोच नहीं सकता है कि ओशन कितना बड़ा होगा। उसी प्रकार से भगवान जो है अनंत है, कोई समझ नहीं सकता है कि वो कितने बड़े होंगे। तो अपने लिमिटेड ज्ञान से हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। भगवत गीता के 8.17 में बोला गया सहस्र युग पर्यंतम 4 बिलियन 3000 अर्थ ईयर्स। ब्रह्मा जी, सॉरी इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो है भगवान जो है उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि नाते वाहम जातु नासम नाते में जाना देता। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब हम एग्जिस्ट नहीं करते थे और सारे जीवात्मा एग्जिस्ट नहीं करते थे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द मेंटेनर ऑफ इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटी in terms of their different situation according to their work and reaction of the work। So Supreme Lord is living in the heart of all living entity। Only saintly person can know this within and without। और so इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान है ये सब जगह रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। तो बोला गया कि जो वो सेम भगवान है वो हर जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पुष्टि की गई है। तो आज के सेशन में इतना ही।
तो हम आगे कल फिर फ्यूचर में और चर्चा करेंगे।